अगला जो हमारा पॉइंट है कि शरीर के अंदर बीमारी आने का मूल कारण क्या है। शरीर के अंदर बीमारी आने का मूल कारण या तो किसी ऑर्गन का ठीक से काम ना करना, ठीक से काम यानी कि या तो कम काम करना या ज्यादा काम करना, या उस ऑर्गन का जो केमिकल वो बना रहा है वो केमिकल अपनी सही जगह पर ना पहुंचने से बीमारी आती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं पैंक्रियाज का, कि पैंक्रियाज अगर काम ही ना करे, वो डेड हो जाए, फेल हो जाए, तो बीमारी आएगी और वो बीमारी ऐसे आएगी कि वो शरीर ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो जो खराब हो गया उसकी तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब दूसरी कंडीशन क्या है, या तो वो ज्यादा काम कर रहा है पैंक्रियाज तो बीमारी आएगी। तो सिंपल एग्जांपल, अगर पैंक्रियाज जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बना रहा है, इंसुलिन बनाता है पैंक्रियाज, अगर वो जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बना रहा है तो क्या होगा, जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बनाएगा तो क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल होता है, यानी कि ग्लूकोज हमारे ब्लड में घूमती है। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को पकड़ना और सेल के अंदर डालना। इंसुलिन का क्या काम है, इंसुलिन ग्लूकोज को पकड़ती है और उसको सेल के अंदर डाल देती है। जो ग्लूकोज कहाँ है, ब्लड के अंदर है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, ये हमारा ब्लड है ना, इसके अंदर ब्लड है, इसके अंदर ग्लूकोज भी है, ये छोटे छोटे ग्लूकोज के पार्ट हैं। ये हमारा पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से इंसुलिन बनता है और ये इंसुलिन हमारे ब्लड के अंदर जाता है, इनको पकड़ता है और हमारे सेल के अंदर डाल देता है। ठीक है, हमारा पैंक्रियाज से इंसुलिन बनता है, इंसुलिन ब्लड के अंदर जाता है, ग्लूकोज के टुकड़ों को पकड़ता है और सेल के अंदर डाल देता है। तो ये हमारे किसका काम है, ये इंसुलिन का काम है। ठीक है, अब इंसुलिन ज्यादा बनेगा तो ज्यादा ग्लूकोज को पकड़ेगा, ज्यादा ग्लूकोज को पकड़ेगा, सेल के अंदर डाल देगा। तो जितनी यहां सेल में हमें ग्लूकोज की आवश्यकता थी, मुझे बोलने के लिए, आपको सुनने के लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, पढ़ने के लिए, सोने के लिए, इन सभी कामों के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता है। मैं खड़ा हुआ हूं तो ग्लूकोज की वजह से खड़ा हुआ हूं, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर एनर्जी है इसलिए खड़ा हूं। अगर मेरे शरीर के अंदर एनर्जी नहीं होती तो मैं एक सेकंड भी खड़ा नहीं हो पाता, गिर पड़ता, है ना। यानी ग्लूकोज लेवल डाउन चला जाता है। कहते हैं ग्लूकोज ज्यादा डाउन जा रहा है, इनको चक्कर आ रहे हैं, ये गिरे जा रहे हैं, इनका बैलेंस नहीं बन रहा। तो ग्लूकोज की जरूरत हमारे शरीर को है। तो अगर इंसुलिन जरूरत से ज्यादा बने, अगर ये जरूरत से ज्यादा बनेगा तो ज्यादा इंसुलिन को, ग्लूकोज को पकड़ेगा और कहां डाल देगा, सेल के अंदर डाल देगा। इसकी वजह से ब्लड के अंदर जो नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा और इनको वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी हो जाएगी। इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, है ना। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जरूरत से ज्यादा, जो जरूरत है उससे भी कम चला गया, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया एक बीमारी है। तो यहां बीमारी हो गई, कब हो गई, पैंक्रियाज के जरूरत से ज्यादा काम करने से हो गई। अब पैंक्रियाज जरूरत से कम काम करे, जितनी जरूरत हो उससे भी कम काम कर रहा है, तो उस समय पर क्या होगा, जितनी इंसुलिन बननी चाहिए ये उससे भी कम बना रहा है। यही तो होगा कि जरूरत से कम काम कर रहा है, जितनी जरूरत हो उससे भी कम काम कर रहा है। तो पैंक्रियाज जरूरत से कम काम करने पर इंसुलिन कम बनेगा और कम बनने से क्या होगा, ये थोड़ी सी ग्लूकोज को पकड़ेगा, सेल के अंदर डाल देगा। तो ज्यादातर ग्लूकोज कहाँ रह जाएगा, आपके ब्लड के अंदर रह जाएगा, है ना। ज्यादा ग्लूकोज ब्लड के अंदर रह जाएगा क्योंकि इंसुलिन कम बन रहा है। तो उस कंडीशन में इस क्या होगा, ये हो जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया में आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है और इस हाइपरग्लाइसीमिया को सिंपल भाषा में हम डायबिटीज कहते हैं, शुगर की बीमारी कहते हैं। कि शुगर की बीमारी का मतलब क्या है कि जब हमने ब्लड चेक करा, अपनी पिन मारी और ब्लड शुगर का लेवल चेक करा, उसमें शुगर लेवल बढ़ा हुआ आया कि भाई होना चाहिए फास्टिंग 110 और वहां पहुंच गया 190। तो 110 होनी चाहिए तो वो 190 पहुंच गई। यानी कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है तभी तो 190 पहुंचा, और 190 पहुंचा तो इसी को तो हम कहते हैं डायबिटीज हो गई। इसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया कब हुआ, जब पैंक्रियाज अपने नॉर्मल फंक्शन से भी कम फंक्शन करता है। तो ये ज्यादा फंक्शन करेगा, जब ये ज्यादा फंक्शन करेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, जब ये कम फंक्शन करेगा तो ये हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा।
दोनों ही कंडीशन में बीमारी है। तो इसे क्या काम करना पड़ेगा, इसे नॉर्मल फंक्शन करना पड़ेगा, ना ज्यादा ना कम। अगर कोई ऑर्गन नॉर्मल फंक्शन कर रहा है तो बीमारी नहीं होगी। इन्होंने कहा कि बीमारी होने के क्या कारण है, या तो कोई ऑर्गन जरूरत से ज्यादा काम करे या जरूरत से कम काम करे, या वो नॉर्मल काम कर रहा है। अब ये नॉर्मल बना रहा है, इंसुलिन जितनी बननी चाहिए थी उतनी ही बन रही है, ये ब्लड के पास भी पहुंच रही है, ये ग्लूकोज को भी पकड़ रही है जितना पकड़ना चाहिए, और ये सेल के पास जा रही है, और सेल ने इसके लिए अपना दरवाजा नहीं खोला कि भाई हम आपको नहीं पहचानते, हम आपसे शुगर लेवल नहीं लेंगे, यानी कि ग्लूकोज को नहीं लेंगे आपसे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज तो पहले से ही है, अब इंसुलिन भी घूमेगी। तो इस कंडीशन में इंसुलिन भी ब्लड के अंदर है, ग्लूकोज भी इसके अंदर है, अल्टीमेटली तब भी तो ग्लूकोज बढ़ा ही हुआ है, उस समय पर भी हमें डायबिटीज हो जाएगी। और उस समय पर डॉक्टर चेक करते हैं कि आपकी इंसुलिन का लेवल कैसा चल रहा है। तो उस समय पर चेक करेंगे तो पता चलेगा कि इंसुलिन का लेवल भी ठीक है और लेकिन ग्लूकोज तब भी बढ़ा हुआ है। तो उस समय पर यानी कि आपके यहाँ ये सेल का दरवाजा है, ये लॉक है, ये नहीं खुल रहा है। तो इसको हम रिसेप्टर्स की बीमारी बोलते हैं कि यानी कि आपका दरवाजा नहीं खुलता, सेल का दरवाजा नहीं खुलता, तो ये रिसेप्टर्स की बीमारी है। तो इस कंडीशन में भी बीमारी होगी, यानी कि किसी ऑर्गन के वो केमिकल सही जगह पर ना पहुंचने से भी बीमारी होगी, सही जगह पर ना पहुंचने से भी बीमारी होगी। तो ये तीन कंडीशन हैं। अब ये तीन कंडीशन से ही बीमारी आती है। अब इन तीन कंडीशन में न्यूरोथेरेपी कैसे काम करेगी, यही तीन कंडीशन हमारे सामने आएंगे। या तो वो केमिकल ज़्यादा बन रहा होगा या कम बन रहा होगा, या वो जहाँ बनकर पहुँचना है वहाँ पहुँचकर भी असर काम नहीं कर रहा होगा, यानी कि वहाँ ताला ही नहीं खुल रहा उसके अंदर के लिए जाने के लिए, घर के लिए। तो इन तीन कंडीशन में न्यूरोथेरेपी कैसे काम करेगी ये समझना है। अगर पैंक्रियाज जरूरत से ज़्यादा काम कर रहा है और उस समय पर हमारा इंसुलिन ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा बनने पर यहाँ ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा और इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। उस समय पर हम क्या करेंगे कि हम इंसुलिन को डाउन करने के लिए 2-पेन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। 2-पेन क्या करता है, 2-पेन जरूरत से ज्यादा जो भी चीज बॉडी के अंदर हो रही है उसे रोकने का काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2-पेन का इस्तेमाल करेंगे, इंसुलिन को डाउन करेंगे। दूसरा कि इंसुलिन के बढ़ने से क्या हो रहा था, यहाँ ग्लूकोज का लेवल डाउन हो रहा था, तो यहाँ ग्लूकोज का लेवल हमें बढ़ाना है, अल्टीमेटली हमें ग्लूकोज ही तो ठीक करना है। तो ग्लूकोज को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, 4-पेन का इस्तेमाल करेंगे। तो 2-पेन का इस्तेमाल करेंगे, 4-पेन का इस्तेमाल करेंगे, 2-पेन का इस्तेमाल करेंगे, 4-पेन का इस्तेमाल करेंगे, आपका ग्लूकोज का लेवल ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पर काम करेंगे। बाकी और भी ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि ना केवल पैंक्रियाज से इंसुलिन नहीं बन रहा, ये तो एक इसकी समस्या है, लेकिन कंडीशन तो और भी खराब होगी। पेट खराब रहता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, नींद पूरी नहीं होती है, पेट में गैस एसिडिटी रहती है, ये और भी कंडीशन होगी। ये तो मैं डायरेक्ट आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब दूसरी कंडीशन में, पहली कंडीशन का सॉल्यूशन हो गया, एक तो हमने इंसुलिन को डाउन करा, दूसरा यहाँ पर ग्लूकोज को बढ़ा दिया। दूसरी कंडीशन थी कि अगर पैंक्रियाज इंसुलिन को कम बना रहा है, यहाँ पर ये कम बनाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। यहाँ पर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। तो उस समय पर हमारे पास 10-पेन का पॉइंट है। 10-पेन से हम पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं कि वो इंसुलिन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाए। 10-पेन से हम पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं कि वो इंसुलिन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन जब बनेगी तो आपका ग्लूकोज का लेवल जो बढ़ा हुआ है वो अपने आप ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा। तो इस तरीके से हम दूसरी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं 10-पेन का पॉइंट देकर। अब तीसरी कंडीशन कि पैंक्रियाज इंसुलिन तो बना रहा है, प्रॉपर बना रहा है, जितनी बननी चाहिए थी उतनी बना रहा है, लेकिन तीसरी कंडीशन में यहाँ पर ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। इस दरवाजे को खोलने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है जिसको हम प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला कहते हैं। तो ये प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला एक गुच्छा है, जिस गुच्छे के अंदर बहुत सारी चाबियां हैं। गुच्छा है भाई, उसमें से कोई ना कोई खोलकर हम ढूंढ लेंगे कौन सी चाबी है। तो प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला हमारे जितने भी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर लॉक लगे हुए हैं, उन सब की चाबी हमारे प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूले के पास है।
तो प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फार्मूला देते ही यहाँ से इसकी चाबी मिलेगी और इंसुलिन और ग्लूकोज अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से हम तीनों कंडीशन पर काम कर सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और यहाँ पर आपका जो लॉक हो गया है, यानी कि यहाँ पर आपका जो प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फार्मूला जो काम करेगा, यानी कि रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, उन रिसेप्टर्स को काम कराने के लिए हम प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फार्मूला देते हैं। तो इस तरीके से शरीर के अंदर कोई भी ऑर्गन ठीक प्रकार से काम ना करने से, ज़्यादा काम करने से, कम काम करने से या उस ऑर्गन के केमिकल सही जगह पर पहुंचकर अपना काम ना करने से बीमारी आती है। और हर कंडीशन में न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट दे सकती है। न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देकर शुरुआती दौर में हम 101% बीमारी का इलाज करते हैं। शुरुआती दौर में अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास आ जाए तो हम 101% ठीक कर सकते हैं। महीने, 6 महीने या 1 साल के बीच में आता है तो 50-50 चांस है, लेकिन वो 1 साल से टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लेकर आता है तो उस समय पर हम मेहनत करेंगे। बाकी तो भगवान की मर्जी उसे ठीक करना है, नहीं करना, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से उसे फ़ायदा तो होगा ही होगा, चाहे वो 10% हो, 50% हो, 90% हो या 101% हो, फ़ायदा उसको होना ही है। तो इस तरीके से न्यूरोथेरेपी इस तरीके का काम करती है।